ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च यत पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। 120 श्लोक और पायारों से युक्त ये जो चंद्रिका है, इसके अंदर ठाकुर महाशय ने रागानुगा भक्तों के लिए बड़ी सुंदर बातें बताई हैं कि किस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, इस भक्ति में प्रवेश करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान का जो माधुर्य है, भगवान का जो सौंदर्य है, उसको हम लोग किस प्रकार अपने हृदय में धारण करें और उसको अपने स्मरण का विषय बनाएं। क्योंकि रागानुगा भक्ति का जो प्राण है वो है स्मरण, चिंतन। तो भगवान का चिंतन करना, भगवान के रूप का, यही उसका प्राण है। क्योंकि रागानुगा भक्ति ये कोई भय के कारण नहीं है कि मुझको नरक मिलेगा इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। जब ब्रज भक्तों को देखकर, ब्रजवासियों को देखकर हमारे मन में भी उनकी सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तभी हमारे हृदय में रागानुगा भक्ति कही जाती है। तो लोभ से जो उत्पन्न होती है, तो ये लोभ ही इसका एकमात्र कारण है। और लोभ किस बात का, कि हम कैसे भगवान की सेवा करेंगे। उस प्रकार से तो यद्यपि जो रागात्मिक जन हैं, अर्थात जो ब्रजवासी हैं, वही भगवान की सेवा कर सकते हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन हमारा वहां पर हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन हम उन ब्रजवासी जनों के अनुगत्य में सेवा कर सकते हैं। इसलिए उसको कहा गया रागानुगा, अर्थात जो राग के अनुगत हैं। तो रागानुगा जो रागात्मिक भक्ति है, रागात्मिक भक्ति कहो, राग भक्ति कहो, रागमयी भक्ति कहो, ये तो केवल ब्रजवासियों में ही विराजमान है, जो भगवान के पार्षद हैं, नित्य सिद्ध पार्षद जो भगवान के। लेकिन उनका अनुगत्य करते हुए जो भक्ति की जाती है, उसको कहा गया है रागानुगा। तो इसमें हम लोगों ने इस ग्रंथ के 10 प्रकरण में विभाजित किया था। हम लोग इसके 8 प्रकरण श्रवण कराए हैं। अब 9वां प्रकरण हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। यद्यपि जो इससे पहले 7वां प्रकरण था, जिसमें स्मरणीय विषय के हम लोगों ने चर्चा की थी, विषय की कि क्या हमको स्मरण करना चाहिए, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। भगवान का रूप माधुर्य, राधा और कृष्ण का परस्पर प्रेम, उनके भाव का हमको जो है चिंतन करना, मनन करना। अब यहां पर जो 9वें प्रकरण है, यहां पर है सेवा वासना। किस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर भगवान की प्रति जो प्रेममयी सेवा वासना है, वो स्थायी रूप से विराजमान हो। और यही हमारा अभीष्ट है। हम किसी प्रकार से अपने को इस स्थिति में एस्टेब्लिश कर लें पक्की तौर से कि हम भगवान के सेवक हैं। और कैसे हम उनकी प्रेममयी सेवा कर सकते हैं, तो तभी कर सकते हैं प्रेममयी सेवा जब हमारे हृदय में उस माधुर्य के आस्वादन का लोभ उत्पन्न होगा। तो वास्तव में भगवान की जो भगवत्ता है, कृष्ण की जो भगवत्ता है, उसका सार क्या है? माधुर्य। यद्यपि कृष्ण परम ऐश्वर्यमय है, लेकिन ब्रज में उनका जो माधुर्य है वही अनंत प्रभावशाली होकर यहां पर प्रकाशित हुआ है ब्रज भक्ति में। तो अब 97वीं त्रिपदी से 97th त्रिपदी से हम लोग 118वीं त्रिपदी, बहुत बड़ा है ये वाला प्रकरण हमारा। इसमें 22 त्रिपदियां होंगी, फिर उसके बाद केवल 2 ही त्रिपदी रह जाएंगी अंत में।
तो ये जो हमारा 9वां प्रकरण है, स्थायी प्रेममयी सेवा वासना प्रकरण, उसको हम लोग श्रवण करते हैं। कह रहे हैं ठाकुर महाशय, बहुत ध्यान से सुनने की बात है ये, क्योंकि इसमें भगवान के जो माधुर्य का तत्व बताया गया है। क्या है? जगत व्यापक हरि अज भव आज्ञाकारी मधुर मूर्ति लीला कथा। एई तत्व जाने जेई परम उत्तम सेई तार संग करीबो सर्वथा। तार संग करीबो सर्वथा। हम लोग ये श्रवण कराए हैं कि जो रसिक भक्तों का संग वही हमारे लिए परम परम कल्याणकारी है, उपादेय है। क्योंकि ये लोभ भगवान की सेवा के प्रति हमारे हृदय में तभी जागृत हो सकता है जब इस प्रकार के जो रसिक भक्त हैं, रसिक महानुभाव हैं, ब्रज भाव में भावित रहते हैं राधा कृष्ण में, और हमसे श्रेष्ठ हैं और सजातीय भाव वाले हैं, अर्थात मधुर भाव वाले। क्योंकि ब्रज में अनेक प्रकार की भाव की भक्ति है, वात्सल्य भक्ति है, सख्य भक्ति है, दास्य भक्ति है, लेकिन यहां पर प्रेम भक्ति चंद्रिका का जो विषय है वो है मधुर भक्ति। तो मधुर भक्ति के जो उपासक हैं उन्हीं का हमको संग करना है। तो प्रश्न ये उठेगा कि वो कैसे हों, उनको कैसे पहचाने हम लोग, किस प्रकार से? तो यहां पर उसी बात को बताया गया है कि हम उनके अंदर क्या चीज होनी चाहिए कि हम उनको जान लें। तो यहां कह रहे हैं जगत व्यापक हरि, कृष्ण सब जगत में व्यापक है, सर्वव्यापक तत्व है, विभू तत्व है, हम जानते ही हैं। भगवत गीता ने बार बार इस बात को हमको हमारे मन में इस बात को बैठा दिया है कि भगवान ही एकमात्र सर्वव्यापक हैं प्रत्येक कण में, क्योंकि वही इस जगत के निमित्त और उपादान कारण है। तो इसलिए उनको जगत स्वरूप भी कहा गया है, विश्व रूप भी कहा गया है। जगत व्यापक हरि और अज भव आज्ञाकारी। अज का मतलब जिनका जन्म नहीं हुआ, अर्थात ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से स्वयं ही प्रकट हुए थे, इसलिए उनका एक नाम स्वयंभू भी है। स्वयंभू, भू माने प्रकट होना, और उनका नाम अज भी है। अ प्लस जौ माने जन्म, तो अ माने नहीं, तो जिनका जन्म नहीं हुआ अर्थात जो जन्म रहित हैं ऐसे। भव माने शिव। आज्ञाकारी अर्थात ब्रह्मा और शिव भी जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमेशा आज्ञा का पालन करते हैं। मधुर मूर्ति लीला कथा, और जिनका श्री विग्रह अत्यंत मधुर है, मधुराति मधुर, और मूर्ति उनकी विग्रह और लीला कथा, और उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो कथाएं हैं वो भी अत्यंत मधुर हैं। तो तीन बातें यहां पर बताई गई। जगत, भगवान का सर्वव्यापकत्व, भगवान का ऐश्वर्य कि शिव और ब्रह्मा भी उनकी आज्ञा में हैं, और भगवान की मधुरता, भगवान का माधुर्य, उनके विग्रह का माधुर्य और उनकी लीला कथाओं का माधुर्य। इन तीन बातों को यही तत्व जाने जेई, तात्विक रूप से इन तीनों बातों को जो जानता है परम उत्तम से ही, वही है परम उत्तम। जो परम उत्तम रसिक है वही है जो इन तीनों बातों को जानता है। एक बात को जानने से नहीं होगा। तार संग करीबो सदा, इसलिए कह रहे हैं भैया तुम उसी का हमेशा संग करना, सर्वदा सब प्रकार से उसी का संग करना है, निरंतर संग करना है। तार संग करीबो सर्व अथा, अर्थात और किसी का संग नहीं करना है, केवल उसी का। तो बड़ी सुंदर बात यहां पर बताई गई है, और जब हम उसका संग करेंगे तभी हमारे हृदय में ये जो प्रेम भक्ति है, इसकी जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो रागानुगा भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति को जो संकेत करती है, जिसका प्रयोजन है, वह हमारे हृदय के अंदर हिलोरे मांगने लगेगी। क्योंकि भगवान की लीलाओं कथाओं में लोभ हो जाएगा, क्योंकि भगवान की लीलाएं कथाएं बड़ी मधुर है। तो इस प्रकार से जो माधुर्य रस के अत्यंत निपुण और श्रेष्ठ भक्त हैं, उनकी संग की कामना यहां पर ठाकुर महाशय कर रहे हैं। तो यहां पर तीन बातें जो हम लोगों ने श्रवण की, जगत व्यापक हरि, इससे क्या पता लगता है? इससे भगवान का स्वरूप क्या है यह हमें पता लगता है। भगवान का स्वरूप कैसा है? जो सर्वव्यापक है,
क्योंकि भगवान से ही ये सारा जगत, भगवान की जो शक्तियां हैं उनसे ही, जो बहिरंगा शक्ति है उसी से सारा का सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। तो इस शब्द के द्वारा, व्यापकत्व के द्वारा भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है वो निरूपित किया गया है। भगवान का जो सर्वव्यापकत्व है ये ब्रह्म स्वरूप का इंडिकेशन है। कहा गया है ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय। शास्त्रों में अनेक स्थान पर कहा गया है भगवान के लिए सच्चिदानंद, ईश्वर है, परमय कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, सच्चिदानंदमयम परम ब्रह्म, सर्वपूर्ण रूपोस्मि सच्चिदानंद लक्षण है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत का महात्म गाया गया है उसके अंदर सबसे पहला श्लोक यही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म। अर्थात भगवान ब्रह्म का क्या स्वरूप है? सत्य है, ज्ञान है, आनंद है, और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो भगवान परमानंद स्वरूप हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं। तो जो विभू तत्व है, जो परमानंद स्वरूप है, वही है ब्रह्म। यह भगवान का स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान के स्वरूप को जानना बड़ा आवश्यक है। भगवत गीता में तो भगवान ने कहा है मेरा क्या स्वरूप है, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूता नामीश्वरोपि सन्। मैं अजन्मा हूं, अजोपि सन् अव्ययात्मा, अव्यय है भगवान, उनका कभी नाश नहीं है। भूता नाम ईश्वरो, जितने भी प्राणी हैं उन सबके ईश्वर हैं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्माया। तो भी वो जो है अपने सच्चिदानंदमय विग्रह को धारण करके, क्योंकि भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उनका विग्रह माइक जड़ नहीं होता है, आत्म माया अर्थात अपने सच्चिदानंद स्वरूप से ही वो इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। तो ये भगवान का स्वरूप तत्व है। भगवान के स्वरूप तत्व के विषय में तो भगवत गीता में हम लोग बहुत समय से श्रवण करते ही चले आ रहे हैं। दूसरी बात बताई अजभव आज्ञाकारी। यह भगवान का ऐश्वर्यमय रूप है, क्योंकि भगवान के जो ये सब भक्त हैं ब्रह्मा और शिव, इनको कहा गया है ये परम वैष्णव है। 12 वैष्णवों में इनका नाम है। तो स्वयंभू नारद है, शंभु कुमार है, कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकी वयम। यमराज जी यमदूतों से कह रहे हैं कि 12 महाजन हैं, ये भगवान के तत्व को, भगवत तत्व को जानते हैं। ये सभी ऐश्वर्य ज्ञान वाले भक्त हैं भगवान के। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद, शंभु माने शिव जी हो गए, भव कुमार सनत कुमार, चतुसन जो है, कपिल, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक, भीष्म महाराज, बलि और वयासिकी अर्थात सुखदेव जी, और वयम अर्थात यमराज। तो इन सब के लिए कह रहे हैं यमराज जी कि हम सब भगवान के वैष्णव हैं। 12 महाजन बताए गए हैं, 12 परम वैष्णव। तो ये सब ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त हैं भगवान के। तो इस प्रकार से ये कहकर ब्रह्मा और शिव को भी नियंत्रित करने वाले, जैसे भगवान का एक नाम है केशव, तो कौ से होता है ब्रह्मा, ईश से होता है शिव, और वौ से होता है वश में करने वाले। तो केशव नाम के लिए भी कहा गया है, जो ब्रह्मा और शिव को भी वशीभूत करने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी इन्हीं की आज्ञा से इस जगत की सृष्टि करते हैं, और कृष्ण शंकर शिव इन्हीं की आज्ञा से इस जगत का संहार करते हैं। भगवान की आज्ञा के बिना, इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो इस जगत का जो भी कार्य है वो सब इस प्रकार जो ऐश्वर्य ज्ञान परक भक्त हैं भगवान के, ब्रह्मा और शिव जो गुणावतार हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये भगवान का ऐश्वर्यमय रूप है, ऐश्वर्य ज्ञान समन्वित। भीष्म, प्रहलाद, जनक इत्यादि जितने भी भक्त हैं भगवान के, सब इसी श्रेणी में आते हैं। अब तीसरी बात है भगवान की मधुर मूर्ति लीला। इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान का जो विग्रह है, श्री विग्रह, वो कैसा है? मधुर है। अधरम मधुरम वधुरम मधुरम। वल्लभाचार्य ने कहा है कि भगवान का सब सर्वांग जो है मधुर ही मधुर है। मधुराति पदे मधुरम मधुरम। तो जीव गोस्वामी ने भी यही कहा है माधुर्य की परिभाषा, कि जो स्वाभाविक रूप से जिनका रूप,
जिनका गुण और जिनकी लीला इत्यादि अत्यंत सुचारू हैं तथा जो सर्वावस्था में, किसी भी अवस्था में हो भगवान, चाहे वो सुबह को सो के उठें, चाहे वो रो रहे हो, चाहे वो वन्य भोजन कर रहे हो, चाहे वो बांसुरी बजा रहे हो, कैसे भी किसी भी अवस्था में जो सर्व मनोहर हैं, जो मन को हरण करने वाले हैं, उसको कहा गया है माधुर्य। तो माधुर्य को यही कहा गया है कि जो सर्वावस्था में मनोहर हैं, जिनके अंदर निरंतर सौंदर्य, लावण्य और तारुण्य की तरंगे उठती रहती हैं। इस प्रकार का एक माधुर्य का महासागर जिसके अंदर तीनों तरंगे उठती रहती हैं त्रिवेणी की भांति, वही है माधुर्य। तो इसलिए ठाकुर महाशय ने यहां पर कहा कि उनकी मधुर श्री विग्रह, उनके श्री अंगों का सौष्ठव, अंग विन्यास अत्यंत मधुर, और उनकी जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं के विषय में जो कथाएं हैं, वो मधुरम मधुरम एतत्। भगवान मधुर ही मधुर है, सभी लीलाएं अत्यंत मधुर हैं भगवान की। असमर्थ रूप से भगवान के अंदर माधुर्य और ऐश्वर्य विराजमान है। असमर्थ शब्द कहा जाता है असम प्लस ऊर्ध्व। असम का मतलब जिनके समान कोई नहीं है। अब जब जिनके समान ही कोई नहीं है तो फिर वो ऊर्ध्व कैसे होगा? बड़ा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए असमर्थ शब्द जो है भगवान के लिए, उनके रूप लावण्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर स्वरूप और ऐश्वर्य और माधुर्य तीन चीजें हैं। तो माधुर्य को जो इस्टैब्लिश किया गया है, जो प्रतिष्ठित किया गया है, वो किया गया है स्वरूप और ऐश्वर्य की भित्ति पर। अर्थात नींव जो है वो है स्वरूप की और ऐश्वर्य की, और उसके ऊपर माधुर्य जो है वो प्रतिष्ठित है। अर्थात यदि स्वरूप और ऐश्वर्य विहीन है, केवल रूप और लीला इत्यादि हैं, केवल मनोहरत्व है, तो हम उसको माधुर्य नहीं कहेंगे। बड़ी सूक्ष्म बात है। माधुर्य तभी माधुर्य कहलाएगा जब वहां पर ऐश्वर्य भी है और वहां पर स्वरूप भी है, सच्चिदानंद स्वरूप। स्वरूप का मतलब सच्चिदानंद, परम आनंदमय। तो इन दोनों के बिना माधुर्य को माधुर्य नहीं कहेंगे। वो तो एक साधारण लौकिक मुग्धता हो गई। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, बहुत सुंदर बच्चा है, बहुत सुंदर बच्चा है, उसकी सारी चेष्टाएं, बाल सुलभ चेष्टाएं अत्यंत मधुर होती हैं, मनोहर होती हैं। रूप भी उसका सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसकी चेष्टाएं भी बहुत अद्भुत हैं, गुणवान भी है। तो हम उसको तो माधुर्य नहीं कह सकते। इस लौकिक सुंदरता को तो हम माधुर्य नहीं कह सकते। तो बालक की मुग्धता को भी वर्ण्या माधुर्य कहना पड़ेगा। यदि हम माधुर्य को स्वरूप से और ऐश्वर्य से विहीन कर दें, तो भगवान का माधुर्य इन्हीं दोनों के ऊपर जो है आधारित है, तभी उसको माधुर्य कहा जा रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी माधुर्य के विषय में बताया है। वो बताते हैं कि चाहे परम ऐश्वर्य का प्रकाश हो या ना हो, ऐश्वर्य के होते हुए, ये बात तो मूल है, ऐश्वर्य तो होना ही होगा। चाहे उस ऐश्वर्य का प्रकाश हो या ना हो, यदि नर लीला के समान लीला की जा रही है, अर्थात नरोचित लीला, नर लीला के उचित जो चेष्टा है, यदि उसका अतिक्रमण नहीं हो रहा है तो उसको माधुर्य कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया तो भगवान ने क्या किया था? भगवान ने किसी प्रकार का कोई शस्त्र धारण नहीं किया उसको मारने के लिए। भगवान ने 6 दिन के बालक के रूप में ही उसका स्तनपान किया, एक नर बालक की तरह। जैसे एक साधारण व्यक्ति का बालक होता है तो केवल स्तनपान करता है वो, और वही उन्होंने किया। तो उन्होंने इस नरवत लीला का, नरवत का मतलब नर के समान, मनुष्य के समान,
मनुष्य बालक के समान जो भगवान उस समय लीला कर रहे हैं 6 दिन की अवस्था में, वो बिल्कुल एकदम मनुष्य के बालक की तरह से कर रहे हैं। उन्होंने कोई अपना बड़ा भारी रूप नहीं बनाया। अगर ऐसा होता तो लिखा होता भागवत में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो एक जैसे छोटा बच्चा अपनी माता का स्तन पान करता है उसी प्रकार से, तो वो तो उसका स्तन पान कर रहे थे। अब उसके प्राण छूट गए वो अलग बात है, लेकिन भगवान की लीलाओं में नरवत लीला का अतिक्रमण नहीं हुआ भगवान के अनुसार। वो तो वहीं बच्चे के बच्चे रहे। उसी प्रकार से दाम बंधन लीला में जब यशोदा मैया उनको बांध नहीं थी और बांध नहीं पा रही थी तो भी भगवान बच्चे ही बने रहे। उन्होंने अपने पेट को फुलाया नहीं कि भगवान वो कि मैया नहीं जो है बांध पाएंगे मुझे, मैं बड़ा करता जाऊंगा अपने पेट को, क्योंकि भगवान तो कितने ही बड़े कर सकते हैं, वो तो असीम है। इसके अतिरिक्त जब वो चोरी करते हैं तो भी उनके चेहरे के ऊपर कितने भय के निशान होते हैं कि मैया मुझे बांधेगी, डंडा लेकर खड़ी हुई है, किसी प्रकार से डंडा उसके हाथ से हट जाए, भगवान डरे हुए हैं। तो वहां पर वो नरवत लीला का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल साधारण बालक की तरीके से ही कर रहे हैं। वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, भगवान अभिनय नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंदर से ही महसूस कर रहे हैं सब बातें। क्योंकि अगर अभिनय करेंगे तो आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो उस समय जो है उनकी जो सर्वज्ञता शक्ति है वो छिपी हुई है। लीला शक्ति ने उनकी सर्वज्ञता शक्ति को छिपा रखा है, जिससे भगवान मैया के प्रेम का आस्वादन कर सके। तो उन्होंने कहीं भी नरवत लीला का अतिक्रमण नहीं किया। ब्रह्म विमोहन लीला के अंदर भी भगवान जो है एक साधारण नर बालक की भांति बच्चों को ढूंढ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ब्रह्मा लेकर गया है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम, भूल गए। वो साधारण बालक की तरह ढूंढ रहे हैं, मैं देख के लाता हूं कहां है। तो वहां पर जो है नरवत लीला का अतिक्रमण नहीं हुआ। जबकि ब्रह्मा जी ने जब बस गौवत्सों को चुरा लिया था तो भगवान मोहित नहीं हुए, लेकिन फिर भी नरवत लीला का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार से ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे अनंत ऐश्वर्यशाल होकर भी वो गोपियों के घरों में माखन चोरी करते हैं, वस्त्र चोरी करते हैं। इसीलिए उनको जाना जाता है कैसे? चौराग्रगण जो अष्टक है उसमें बताते हैं, चौराग्रगण पुरुषाष्टकम में बिलमंगल ठाकुर के द्वारा ही रचित है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगणानाम च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो ब्रज में प्रसिद्ध हैं, कैसे? माखन चोरी करने वाले, गोपियों का वस्त्र चुराने वाले, और इसके साथ साथ जो ऐश्वर्यमय पाठ है वो है अनेक जन्मों के हमने जो उपार्जित पाप है उनको भी चुराने वाले। तो पहले दो तो हो गए भगवान का माधुर्य, वहां पर नरवत लीला का अतिक्रमण नहीं हो रहा है, और दूसरा हो गया ऐश्वर्य। तो जन्मों के पाप को भी चुराने वाले ऐसे चौराग्रगण्य पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो वहां पर तो भगवान जो है नवनीत चोर, गोपी स्त्री लंपट के नाम से विख्यात हुए हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण की अचिंत्य लीला शक्ति है उसके कारण भगवान में 2 गुण हमेशा विद्यमान होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने के लिए, तभी हम भगवान के माधुर्य का आस्वादन कर पाएंगे। 2 गुण जो हैं वो है सर्वज्ञता और मुग्धता। इसको गांठ मान लें इस बात को। भगवान ऐसा कभी नहीं है कि वो जानते नहीं है कि क्या है, वो जानते सब कुछ हैं, लेकिन मुग्ध हो रहे हैं। ऐसा कर लग रहा है उनको वो नहीं जानते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ विराजमान है। जहां जब जिसकी आवश्यकता होती है वहां पर वो वाली शक्ति प्रकट हो जाती है। अधिकतर वो मुग्ध ही रहते हैं, वशीभूत हैं। ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत होने के कारण मुग्धता शक्ति जो है वही उनके अंदर ब्रज में विराजमान रहती है। सर्वज्ञता शक्ति भगवान की ऐश्वर्य सूचक है और मुग्धता शक्ति भगवान की माधुर्य सूचक है। भगवान का जो माधुर्य देखने में आ रहा है
वो है मुग्धता के कारण, और जो उनकी सर्वज्ञता शक्ति है वो है उनके ऐश्वर्य परक ज्ञान की द्योतक। तो इस प्रकार से ये दोनों ही परस्पर विरोधी धर्म हैं। सर्वज्ञता का मतलब सब कुछ जानने वाला, और मुग्धता का मतलब जो कुछ भी नहीं जानता। तो दोनों विरोधी धर्म है। अब भगवान क्योंकि अचिंत्य शक्ति संपन्न है, तो उन्हीं के अंदर इस प्रकार जो विरोधी धर्म जो हैं वो भी एक साथ वहां पर विराजमान होते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है। परस्पर विरोधी धर्मों को एक साथ भगवान में ही आश्रय मिलता है, और यही उनकी भगवत्ता है। वो एक ही साथ अणु से भी अणु हैं और वृहत से भी वृहत हैं, एक ही साथ। तो इस तरह से बताया गया है, मौग्ध्ये च सार्वज्ञे च सार्वभौमम इदम महो। मुग्धता शक्ति और सर्वज्ञता शक्ति ये एक साथ उनके अंदर विराजमान रहती है। इस प्रकार से जो तीन बातें हम लोगों ने यहां श्रवण की, भगवान का स्वरूप अर्थात सच्चिदानंदमय विग्रह नंबर 1, नंबर 2 भगवान का ऐश्वर्य, और नंबर 3 भगवान का माधुर्य। इन तीनों का अनुभव, और उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए कौन सी साधना की जाएगी, उसके विषय में बताया गया है कि ज्ञान साधना के द्वारा भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है, कि भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह है, तत्व ज्ञान की साधना के द्वारा। तो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा, ये जानने के लिए कि भगवान सच्चित आनंद है। अर्थात जब भगवान इस जगत में भी प्रकट होते हैं तो उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप होता है। तभी भगवान ने कहा कि जो अज्ञानी लोग हैं वो मेरे इस परम भाव को नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं, अव्यय हूं। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो वो क्या करते हैं फिर? अवजानंती मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। मेरी अवज्ञा करते हैं, मुझको साधारण मनुष्य जानकर, मेरे परम भाव को वो जानते नहीं है कि मैं सभी का ईश्वर हूं, सभी का जो है स्वामी हूं। इसके लिए आवश्यकता है तत्व ज्ञान की, कि भगवान सच्चिदानंद में विग्रह है, त्रिकाल अबाधित हैं, देश काल पात्र परिस्थिति इन सब की सीमाओं से अतीत हैं। यह तत्व ज्ञान है भगवान का स्वरूप ज्ञान। दूसरी बात है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब भगवान परम ऐश्वर्यशाली हैं, वो जगत के नियंता हैं, वो जगत के स्वामी हैं। उन्हीं के भ्रू विलास से सृष्टि होती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से निकलते रहते हैं। ये सब भगवान का ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य के द्वारा ऐश्वर्य का जो अनुभव होगा वो होगा जो ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न प्रीति है, जैसे भीष्म महाराज, जैसे प्रहलाद जी, जैसे जनक, ये सब भगवान के ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त हैं, जिनके अंदर ऐश्वर्य की प्रबलता है। अर्जुन को भी ऐश्वर्य ज्ञानी कहा गया है। वो सखा मानते हैं भगवान को, लेकिन फिर भी है उनके अंदर भी ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान है। तो ये इसका ज्ञान होगा हमको ऐश्वर्य भावमय प्रीति के द्वारा। तो नंबर 1 स्वरूप का ज्ञान होगा हमको तत्व ज्ञान साधना के द्वारा। दूसरा ऐश्वर्य प्रीति के द्वारा भगवान का ऐश्वर्यमय ज्ञान का, ऐश्वर्यमय स्वरूप का जो है अनुभव होगा। और जो माधुर्य है, माधुर्य के लिए हमको चाहिए शुद्ध भक्ति, ब्रज भाव, ब्रज प्रेम। तो ब्रज प्रेम के द्वारा ही कृष्ण के माधुर्य का अनुभव होता है। यदि इन तीनों साधनों का अभाव है किसी में, ऐसे जो मायाबद्ध जीव हैं उनको किसी भी प्रकार भगवान का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं होता। और ऐसे एक जीव नहीं है, बहुत जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं ऐसे, जिन्हें भगवान का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं है। वो भगवान को भगवान ही नहीं मानते हैं, एक शक्ति कह देते हैं बस। तो उनको क्या अनुभव होगा? तो भगवान का स्वरूप, भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य, इन तीनों को ही जो है जानना होगा। भगवान ने स्वयं कहा है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः
7वें अध्याय में 25वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया से आवृत रहता हूं, इसलिए सभी के आगे मैं अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता। भगवान जिसके आगे चाहें उसके आगे अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। यमे वैश विवृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान को हम नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश विवृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान को हम बहुत अधिक प्रवचन से, बहुत अधिक सुनने से, बहुत अधिक बुद्धि से, पांडित्य से नहीं प्राप्त कर सकते। वो तो जिसके आगे अपने स्वरूप को प्रकट करना चाहें उसी के आगे अपने सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करते हैं। तो उसी को यहां कह रहे हैं योग माया समावृतः। अब जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त हैं और माधुर्य ज्ञानी भक्त हैं, तत्व ज्ञान तो एक बात हो गई, वो तो दोनों के लिए कॉमन है, ऐश्वर्य माधुर्य। अब अनुभव जो होगा वो दो प्रकार से होगा, या तो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त या माधुर्य युक्त भगवान का। तो जब ऐश्वर्य ज्ञान है, जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं, एक तो वो ऑफिस में और एक वो घर में। तो ऑफिस के अंदर वो ऐश्वर्य स्वरूप है उसका, और घर में क्या है? माधुर्य। घर में अपने बच्चों के साथ खेलता है, साधारण व्यक्ति की तरह सारे घर के कार्य करता है, लेकिन ऑफिस में जब जाता है तो वो बॉस बन जाता है, मालिक बन जाता है, ऑर्डर देता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी, तो जब ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त जो है भगवान का ऐश्वर्य देखता है तो उसके अंदर भगवान के प्रति गौरव बुद्धि हो जाती है, और उसके साथ जो संबंध है वो शिथिल हो जाता है। वहां पर संबंधों की इतनी प्रगाढ़ता नहीं रह पाती। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, सखा भी है, लेकिन तो भी जब भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया तो उसको अपना जो भगवान के साथ संबंध था सखा का, मित्र का, वहां पर भी वो डगमगा गए। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्च भासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्युच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा को न जानता हुआ मैं आपको क्या समझता था कि आप मेरे सखा हैं, ऐसा मैंने माना प्रेम से। तो कई बार मैंने आपको प्रेम से अपना सखा मान लिया, अथवा प्रमाद से मैंने आपको कहा हे कृष्ण हे यादव हे सखे, इस प्रकार संबोधन किया बिना सोच विचारे, और आप मेरे द्वारा परिहास में आपके साथ ही मैंने विहार किया। एक ही बिस्तर पर हम सोए और आसन हमने शेयर किया, भोजन इत्यादि में, अकेले में और सखाओं के सामने भी आपको मैंने जो है बुरा भला कहा। तो ये मेरे जो अपराध हैं ये मैं आपसे क्षमा कराता हूं। और आप कैसे हैं? अचिंत्य अप्रमेयम, अचिंत्य प्रभाव वाले। तो जब उनको पता लगा कि भगवान तो साक्षात विराट रूप हैं, ये कृष्ण साक्षात जो है पर ब्रह्म है, तब उनको जो है उनका प्रेम संबंध शिथिल हो गया और वो क्षमा मांगने लगे। ये सिद्ध करता है कि उनका संबंध शिथिल हो गया, वहां पर सखा संबंध, ऐश्वर्य बुद्धि आ गई भगवान के प्रति। और ऐसा होता भी है साधारण रूप से, जब हमारा कोई बचपन का मित्र कोई बहुत बड़े पोस्ट पर चला जाता है तो उससे मिलने में बड़ा संकोच होता है हमको, कि पता नहीं हमको पहचानेगा नहीं पहचानेगा, पता नहीं किस प्रकार का व्यवहार करेगा हमारे साथ, बड़ा संकोच होता है। जब सुदामा जी कृष्ण के पास आए थे तो कृष्ण तो द्वारका के राजाधिराज हैं और सुदामा तो कुछ भी नहीं थे, फकीर थे, ब्राह्मण, गरीब दरिद्र ब्राह्मण थे। तो कितना संकोच में वो वहां पर ही दरवाजे के ऊपर ही रहे। तो संकोच होता है, गौरव बुद्धि आ जाती है।
लेकिन जो ब्रजवासी हैं उनमें कभी ऐसा नहीं होता। उनका क्योंकि जो ज्ञान है, माधुर्य ज्ञान, वो परम विशुद्ध है। ब्रजवासियों में इस बात की जो है कभी देखने में नहीं आती है कोई भी बात कि उनका जो माधुर्य है, कृष्ण के प्रति जो सौहार्द और सद्बंधुवत भाव है, वो कभी शिथिल हो गया हो, ऐसा देखने में कभी नहीं आता है। यहां तक कि जो सखा हैं वो भी उनके कंधे पर बैठ जाते हैं कृष्ण के, अगर कृष्ण हार जाएं। सुखदेव जी ने वर्णन किया, उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामानम पराजितः। जब कृष्ण श्रीदामा से हार गए तो श्रीदाम उनके कंधे पर बैठ गया और भगवान ने उसको उठाया। है ना आश्चर्य की बात। तो श्रीदाम जो है भगवान के सखा हैं, माधुर्य रस के सखा हैं। वे भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं साक्षात कि किस प्रकार से भगवान ने काली दमन किया, ब्रह्मा जी को विमोहन किया, दावानल भक्षण किया, गोवर्धन उठाया, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर सबको मारा। अनंत लीलाएं की है भगवान ने गोवर्धन ब्रज में। ज्वलंत साक्षी हैं वो सारी लीलाएं कि भगवान परम ऐश्वर्यशाली है, लेकिन वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो तो कह देते हैं नारायण समोगुणी, क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा था कि तुम्हारे इस बालक के अंदर, नंद बाबा को, कि तुम्हारे इस बालक के अंदर नारायण के समान गुण है। बस वही बात जो है उनके दिमाग में है, तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है वो कि ये जो हमारे मध्य में है ये परम ब्रह्म है। उनको कोई संकोच नहीं होता, कोई शिथिलता नहीं आती उनके संबंध में, बल्कि उनका संबंध और प्रगाढ़ हो जाता है। देखी ले ना माने ऐश्वर्य केवलार रीति। जो केवला भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, वो ऐश्वर्य को देखकर भी नहीं मानती। भगवान का जो ब्रज लीला में ऐश्वर्य, वो बड़े अतिशय रूप से प्रकाशित हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्य वहां पर प्रकाशित नहीं हुआ। असीम ऐश्वर्य है, अत्यंत विशाल है, कल्पनातीत है, लेकिन ब्रजवासियों के आगे वही जो है, वही ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा ढका जाकर प्रकट हुआ है। तो माधुर्य ने ऐश्वर्य को वहां पर आवृत कर लिया है। तो जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु हैं वो बताते हैं कि माधुर्य ज्ञान संपन्न जो ब्रज भक्त हैं, उनका जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो कैसा है। वो कहते हैं जैसे त्रिवेणी में जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है, ऐसे त्रिवेणी में जो सरस्वती नदी का प्रवाह है, उसकी तरीके से वहां पर ऐश्वर्य है। सरस्वती नदी का प्रवाह, सरस्वती नदी जो है दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूर्णिमा आदि जो कुछ अवसर होते हैं विशेष, वहां पर उसका प्रवाह थोड़ा सा क्षणिक प्रकाश दिखाई दे जाता है। उसी प्रकार से जब गोपियां विरह में होती हैं, जब उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, विपदा काल के अंदर ब्रजवासियों के समक्ष जो है ऐश्वर्य गान उदय तो होता है, लेकिन तुरंत ही माधुर्य को और पुष्ट करके तिरोहित हो जाता है। जैसे भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो सभी ब्रजवासी जो है बड़े आश्चर्य में डूब गए थे, और उसके बाद सबने नंद बाबा के पास जाकर मीटिंग की, सभा की कि भैया ऐसा क्यों हो गया, तुम्हारा बालक तो जरूर कोई भगवान है, ये 7 दिन तक बिना भूखे प्यासे खड़ा रहा, गोवर्धन उठाए, ये तो भगवान होगा। तो नंद बाबा बोलते हैं, अरे भैया क्या बोलते हो, ये तो सब तुम्हारा आशीर्वाद का फल है। ये तो जो है इसको भूख लगती है, इसको प्यास लगती है, तो बड़ा रोता है छोटी छोटी चीज के ऊपर, ये कहां का भगवान है, ये कहां से भगवान बन गया, ये तो तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम लोगों ने जो नारायण की सेवा की है इतनी, उसका फल मिल रहा है तुमको, ये तो केवल एक माध्यम मात्र है। तो देखिए इतना ऐश्वर्य देखकर भी नंद बाबा और जितने भी गोप हैं उनके हृदय में ये इच्छा, ये नहीं होता अनुभव कि स्वयं भगवान है।
तो इस प्रकार से कभी कभी जब गोपियां विरह में होती हैं या विपत्ति होती है तब ऐश्वर्य जो है प्रकट होता है। जैसे दावानल आया, जब आग लग गई थी काले दमन के बाद, तो सबने कृष्ण को पुकारा, तब कृष्ण ने वहां पर रक्षा कर दी उनकी। तो इस प्रकार से ऐश्वर्य प्रकट हुआ और फिर केवल उनकी रक्षा मात्र करके और तिरोहित हो गया। इस बीच में उनके मन में किसी प्रकार का कोई संकोच उत्पन्न नहीं होता। इसलिए बताते हैं वो कि कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो भी ऐसा है कि ब्रजवासियों का जो विशाल माधुर्य सिंधु है उसके तल में जाकर विलीन हो जाता है और इस प्रकार माधुर्य को परिपुष्ट करता है। जब पूतना ले गई थी कृष्ण को अपने साथ उड़ाकर ऊपर आकाश में और नीचे गिरी, तो फिर कृष्ण तो सुरक्षित थे उसके वक्षस्थल के ऊपर, और गोपियां जब उनको लेकर आईं यशोदा मैया के पास, तो यशोदा मैया ने क्या कराया, स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया, गौमूत्र से स्नान कराया, अलाय बलाय सब उतारी कृष्ण की। हर बार जब भी कृष्ण कोई वध करते हैं असुर का, तो मैया जो है उनकी अलाय बलाय उतारती हैं, ब्राह्मणों को दान देती हैं। तो देखिए ऐश्वर्य देख के भी और उनका जो माधुर्य है वही उसी का पोषण हो रहा है, वो उसको और बढ़ा रहा है। इस प्रकार से जो ब्रजवासी हैं वही केवल कृष्ण का जो अत्यंत विशाल माधुर्य सिंधु है उसके अंदर निरंतर सुख का आस्वादन करते हैं। इस प्रकार से जितने भी ब्रजवासी हैं जो भगवान के पार्षद हैं ब्रज के अंदर, उनमें किसी भी प्रकार जो ऐश्वर्य है वो प्रधान नहीं है, उनके अंदर ऐश्वर्य का बिल्कुल भाव नहीं है। यद्यपि वो देखते हैं तो भी, और उन पार्षदों की तो बात अलग है, लेकिन जो बिल्व मंगल ठाकुर हैं जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत की रचना की है, वो भी अपने जब प्रेमांजन युक्त भक्ति पूर्ण नेत्रों से कृष्ण को देखते हैं तो उनके हृदय में जिस प्रकार से कृष्ण के माधुर्य का उदय हुआ है उसको उन्होंने इस ग्रंथ के अंदर बड़े सुंदर रूप से समायोजित किया है, जो कि कृष्ण के कानों को भी अत्यंत आनंद देने वाला है। इस ग्रंथ का नाम रखा गया कृष्ण कर्णामृत। उसका कारण यही था कि कृष्ण के कानों के लिए भी जो अमृत के समान है, इतना माधुर्य, तो कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन जो है इस ग्रंथ के माध्यम से ही सर्वश्रेष्ठ रूप से किया जा सकता है। और उनके हृदय में जो माधुरी स्फुरित हुई है उसको वो पूरा तो अपने शब्दों में व्यक्त कर भी नहीं पाए होंगे, शायद उसका कुछ छोटा सा एक अंश ही भाषा के रूप में व्यक्त हुआ है, और व्यक्त करते करते ही जो है इतने उसके अंदर खो गए कृष्ण के माधुर्य में कि बाद में उनके मुख से इस प्रकार से कृष्ण के लिए निकला, कह रहे हैं, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभुर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदु स्मितम दे स्मितम एतत् अहो मधुरम 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 मधुरम। अर्थात इनका जो विभू तत्व है कृष्ण, इस विभू का विग्रह मधुर मधुर, इस विभू का विग्रह मधुर मधुर, मधुराति मधुर वदनाब्ज इंदु, जो मुख कमल है वो सर्वाधिक मधुर आहा इसका, मधुमेघ भरा मुस्कान बिंदु। तीन चीजें यहां पर भगवान के मुख कमल में मधुर बताई गई। मुख कमल में नहीं, सर्वांग में। एक तो भगवान का श्री विग्रह, वो अत्यंत मधुर मधुर, 2 बार कहा, अर्थात जो मधुर से भी मधुर है। इस जगत की जितनी भी मधुर वस्तुएं हैं उन सबसे भी सर्वाधिक मधुर। फिर जो उनका मुखमंडल है उसको 3 बार मधुर कहा, मधुरम मधुरम मधुरम, जो मुख कमल है, और उससे भी अधिक जो मादक सौरभ से परिपूर्ण उनकी मुस्कुराहट है वो सर्वाधिक मधुर है। इसलिए वहां पर 4 बार कहा, मधुरम 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 मधुरम। तो इस प्रकार जब राधा जी के साथ क्रीड़ा परायण होते हैं कृष्ण, तो उनकी जो माधुरी है अनुपम हो जाती है। जो राधा जी के रसोल्लास के द्वारा कृष्ण का जब लावण्य उच्छलित हो जाता है,
तब वो अत्यंत रमणीय हो जाता है, अत्यंत रमणीय। और उनकी जो अंग प्रत्यंग से ज्योत्सना की धारा प्रभावित होती है, उससे सारा का सारा वृंदावन जो है वो दैदीप्यमान हो जाता है। महादिव्य तम स्निग्ध गौर श्याम तनुच्छवि एकांगाच्छोच्छलत स्वच्छ छटौ अघौघ आच्छन्न दिक्चयौ। वृंदावन में बताया गया है कि वृंदावन पूरा का पूरा भगवान की उस लावण्य से, उस ज्योत्सना से आलोकित है। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण के विग्रह का पहले उन्होंने दर्शन किया, उसका अनुभव किया, तो कहते हैं ये माधुर्य मधुर मधुर है। जब अनुभव करते करते ही उनकी दृष्टि मुखमंडल पर पड़ती है तो सिर हिलाते हुए कहते हैं बिल्वमंगल जी, नहीं नहीं, ये जो मुख मंडल है ये तो मधुर मधुर मधुर, 3 बार मधुर कहा। तो यद्यपि जो भगवान का मुखारविंद है वो स्वाभाविक रूप से अत्यंत मधुर है, लेकिन जब राधा के प्रति जो है विशेष दृष्टिपात करते हैं वो अतिशय मधुर हो जाता है। अब धीरे में इसके बाद जब भगवान के मुखमंडल को देख ही रहे थे, तभी बिल्वमंगल की जो दृष्टि है वो उनके अधर पल्लव पर पड़ती है, और उनके जो अधर पल्लव हैं वो अपूर्व मृदु हास्य से जगमगा रहे हैं। तो जब उसका अनुभव हुआ तो बिल्वमंगल ठाकुर तुरंत ही तर्जनी उंगली से संकेत करते हैं, अहो आश्चर्य, ये कितना बड़ा आश्चर्य है, देखो तो ये भगवान का जो मृदु मंद हास्य है, स्मित है, ये तो मधुर 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 मधुर, मधुराति मधुर मधुराति मधुर, 4 बार मधुर शब्द बोल दिए। कारण क्या था इसमें कि इस स्मित में, इस हास्य के अंदर भगवान का जो मधु है वो तो है ही, और साथ में सौरभ भी मिल गया। अधरों का जो सौरभ है, अधरों का भगवान के, वो भी, तो अधर पल्लव का जो सौरभ है वो भी इस मुस्कान में जब मिल गया, मुस्कान के माध्यम से, तो वो अत्यंत मधुर हो गया। जैसे कि कमल है तो कमल के अंदर सौरभ मकरंद भी होता है और वो सुंदर भी होता है, उसी प्रकार से जो भगवान का ये हास्य है ये महामादक हो गया है। और रूप तो है ही इसके अंदर, तो रूप भी है इसमें, रस भी है, गंध भी है और शब्द भी है। इस प्रकार भगवान का जो मंद स्मित हास्य है वो एक इंद्रिय को नहीं बल्कि 4 इंद्रियों को जो है मधुर बना रहा है। तो जैसे कि चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, कृष्णांग लावण्य पूर मधुर होइते सुमधुर ताते से मुख सुधाकर। कृष्ण का अंग जो है लावण्य से पूर्ण होने के कारण मधुर है, लेकिन सुमधुर ताते से ही मुख सुधाकर, मगर उनका जो मुख है उससे भी अधिक मधुर है। मधुर होइते सुमधुर ताते होइते सुमधुर ताते जे स्मित ज्योत्सना भर। उस मुख से भी अधिक जो उनका हास्य है, जो स्मित है, वो ज्योत्सना से भरा हुआ, वो अत्यधिक मधुर है। तो बस केवल इस मधुर शब्द की आवृत्ति ही करते हुए रह गए और इससे अधिक कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि यही जो है कृष्ण के माधुर्य की अनुभूति की चरम परिणति है। कृष्ण का माधुर्य जो है जब रसिक भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है तो उससे सारा विश्व जो है वो रसमय और मधुमय हो जाता है। उनके आगे पीछे सब जगह ही एक महामाधुर्य का पारावार समुद्र जो है अनंत अनंत भावमयी तरंगों के साथ उच्छलित होने लगता है, और वो इस प्रकार अपने शरीर को, अपने घर को, सबको भूलकर उस महामाधुर्य की तरंग में मग्न हो जाते हैं। जैसे कि बता रहे हैं गोपिका के विषय में, कृष्ण नाम जब सो श्रवण सुन्यो रियाली। कृष्ण के माधुर्य सिंधु में जो डूबी हुई एक सखी है, वो अपनी सखी से कहती है, कृष्ण नाम जब सो सुन्यो, कृष्ण नाम जब सो श्रवण सुन्यो रियाली, भूली री भवन में तो बावरी भैरी। भरी भरी आवत नैन चितहू न पावे चैन, तन की दशा कछु और ही भैरी। जेतिक नेम धर्म कीनेरी में सब, रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मयरी। जो भी धर्म कर्म है वो सब मैं कर तो रही हूं, लेकिन मैं जो रोम रोम है वो केवल श्रवणमयी हो गई है, अर्थात सुनने में तल्लीन हूं मैं।
कृष्ण 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 कृष्ण। नंददास जाके नाम सुने ते यह गति। जिनका नाम सुनने से मेरी यह हालत हो गई है, तो कह रहे हैं माधुरी मूर्ति किंधो कैसी दैरी। जब मैं उनकी माधुरी मूर्ति का दर्शन करूंगी, तब वो कैसी माधुरी होगी, उसकी कौन कल्पना कर सकता है। तो श्याम सुंदर के नाम में, उनके रूप में क्या माधुर्य है, इसकी कल्पना श्री राधा जी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और जब उनका नाम, उनका रूप इतना प्रताप है उसका, तब यदि कहीं उनका अंग स्पर्श हो गया तो क्या होगा। तो कृष्ण के नाम में ही इतनी सुंदरता है, जो राधा सुधा निधि में कह रहे हैं, राधा माधुर्य वेत्ता मधुपति अथ तन माधुरी वेत्ति राधा। अर्थात जो राधा जी की माधुरी है उसको जानने वाले हैं मधुपति कृष्ण, और कृष्ण की माधुरी को जानने वाली हैं राधा रानी। तो ये दोनों ही एक दूसरे की माधुरी को जानने वाले हैं, और इनकी माधुरी का कोई भी अनुमान नहीं कर सकता। कृष्ण के नाम की मधुरता बता रहे हैं। इंद्रियों की विचित्र दशा हो गई। कहते हैं नाम जप नृत्य करे रसना पे थे। जब भगवान का नाम हमारी रसना पर आता है तो नृत्य करता है। नाम जप नृत्य करे रसना पे थे। रसना अकुलाय कोटि रसना होनो चाहे है। रसना कहे कि भैया एक रसना से काम ना होए, अब मुझे करोड़ों रसना चाहिए। ओछे द्वय पात्र निसो अघा में ना पान करत, ताते अब श्रवण अरब खरब होनो चाहे है। कान जब श्रवण करते हैं तो कहते हैं भैया हमको भी जो है अघा नहीं रहे हैं हम नाम सुनते सुनते, इसलिए हमको अरब खरब कान चाहिए। हृदय अजिर में खेल जब करत नाम, जीती सब इंद्रन को अपनो रंग लावे है। हृदय रूपी प्रांगण में, अजिर का मतलब आंगन, उस आंगन में जब ये नाम नृत्य करता है, खेल करता है, क्रीड़ा करता है, तो सारी इंद्रियों को जीत लेता है और अपने रंग में रंग देता है। कौन रस अमृत के सागर को मथी मथी, कौन रस अमृत के सागर को मथी मथी, विधना तू अक्षर द्वय कृष्ण ये बनावे है। हे विधाता, तूने कौन से अमृत के सागर को मथ के ये दो अक्षर बनाए हैं, कृष्ण और ण। ये दो अक्षर तूने कौन से अमृत के सागर को मथा था कि दो अक्षर बन गए। बड़ी सुंदर ये रचना है, और ये रचना जो है विदग्ध माधव का एक श्लोक है, उसके ऊपर ही आधारित है। तुंडे तांडवनी मृतिम वितुनते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोण कदम्बनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम, चेतः प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, नो जाने जनिता की अद्भिर्मृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। इसी का जो है पद्यानुवाद है। इस प्रकार से कृष्ण के नाम में ही इतना सौंदर्य है। तो यही जो माधुर्य है, यही ब्रजोपासना की चरम परिणति है, यही अनुभूति की सीमा है, और यही माधुर्य भगवत्ता का सार है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे केलो प्रचार, ताहा शुक व्यासेर नंदने, स्थाने स्थाने भागवते वर्णिया छे नाना मते, जहां सुनी माते भक्त गणे। माधुर्य ही भगवत्ता का सार है, और ब्रज में केवल इसी का ही प्रचार है। ताहा शुक व्यासेर नंदने, सुखदेव जी ने जो सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत पुराण है, उसमें स्थान स्थान पर कृष्ण माधुर्य का वर्णन किया है। लेकिन फिर भी सभी साधुकों के लिए इस माधुर्य का भंडार अभी तक बंद ही था। यद्यपि वर्णन किया है अपने अपनी शक्ति के अनुसार यथा योग्य, लेकिन अभी तक इस माधुर्य का आस्वादन नहीं किया गया था। तो इस ब्रजेंद्र नंदन ने ही इस असमौर्ध माधुर्य का आस्वादन करना चाहा, अपनी ही माधुरी का। तो उसी के लोभ से वो राधा जी की भाव और कांति को अंगीकार किए, और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए, और इस कृष्ण माधुरी का उन्होंने यथेष्ट आस्वादन किया। कृष्ण जो हैं अपनी ही माधुरी से इतने अभिभूत हो गए,
अपनी माधुरी पर मुग्ध हो गए और इसीलिए उस माधुरी का आस्वादन करने के लिए वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कलयुग के अंदर महाप्रभु के रूप में आए, लेकिन साथ में राधा जी का भाव और कांति लेकर आए, क्योंकि यदि भाव नहीं होगा राधा रानी का तो आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण की माधुरी का आस्वादन केवल राधा रानी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कृष्ण को भी राधा रानी से उनका भाव लेना पड़ा। और कांति का मतलब राधा रानी का जो कांति है, जो वर्ण है, वो राधा रानी ने अपने आप से दे दिया उनको कि साथ में ये भी ले लो, क्योंकि तुम उस भाव को जब तुम आस्वादन करोगे अपनी माधुरी का तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। जब संभाल नहीं पाओगे तो पछाड़ खाकर गिरोगे जमीन पर। जब जमीन पर गिरोगे तो तुम्हारी चोट लगेगी, और मैं ये नहीं चाहती कि तुमको किसी प्रकार की कोई क्षति हो तुम्हारे विग्रह में। इसलिए राधा रानी ने अपनी अंग छटा कृष्ण को दे दी, जो हमेशा उनको आलिंगित रहती है। तो इसीलिए गौर वर्ण होकर कृष्ण जो है महाप्रभु के रूप में आए, जिससे कि राधा रानी उनको जो है आलिंगन किए हुए हैं अपनी अंग छटा से कृष्ण को, कि अगर कभी पछाड़ खाकर गिरेंगे कृष्ण महाप्रभु के रूप में माधुरी का आस्वादन करते करते तो उनको कहीं चोट ना लगे। कितनी मधुरता है, कितनी करुणा है राधा रानी की, देखिए ऐसी है राधा रानी। तो वही कृष्ण की माधुरी का आस्वादन महाप्रभु ने किया। महाप्रभु के रूप में आकर कृष्ण ने अपनी ही माधुरी का आस्वादन किया, और इसके साथ ही साथ उस माधुर्य का भंडार सभी के लिए खोल दिया, सभी को इसे उपलब्ध करा दिया। कोई भी उसको आस्वादन करने के लिए स्वतंत्र है, जो भी इच्छा है, जो भी लोभी है। तो जितने रसिक हैं वो सब इस भाव में आकर इसका आस्वादन करते हैं। और महाप्रभु के जो चरणाश्रित हमारे षड गोस्वामी हैं, उन्होंने ही जो है इस रूप सनातन इत्यादि जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सभी ने इस माधुर्य रूपी मंदिर का जो निर्माण किया, एक शास्त्रों के ऊपर, शास्त्रों की भित्ति के ऊपर, आधार की नींव के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर। क्योंकि माधुर्य का महल, रस का महल कभी भी जो है हवा में खड़ा नहीं होता, उसके लिए बड़ी स्ट्रांग नींव चाहिए होती है। और वो नींव है सिद्धांत, जो शास्त्रों में दिए गए हैं, पुराणों में दिए गए हैं। तो प्रमाण के आधार पर उन्होंने उस नींव का निर्माण करके उसके ऊपर उस माधुर्य के रस महल को जो है खड़ा किया, जो भी गोस्वामी गण थे। और इसके बाद फिर यह भी बताया अपने आचरण के द्वारा कि कैसे इस रस का आस्वादन करें। रस का महल भी खड़ा हो गया, दिखाई दे रहा है, लोभ भी जागृत हो गया, लेकिन आस्वादन करने का तरीका वो आचरण खुद करके दिखा रहे हैं। तो जितने भी गोस्वामी गण हैं वो स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जीवन में आचरण करके उस प्रेम को, उस महामाधुर्य का आस्वादन किया जा सकता है। यद्यपि सभी गोस्वामी जो हैं भगवान के गोलोक धाम से पधारे हैं, निकुंज मंदिर से ही सभी जो हैं मंजरियां हैं, लेकिन कैसे दिखा रहे हैं यहां पर, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चत्यंत दीनौ चयौ राधा कृष्ण गुण स्मृतिर मधुरिमानंदेन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। संख्या पूर्वक अपने समय को नाम संकीर्तन और संख्या पूर्वक ही प्रणाम करते हैं, इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। निद्रा आहार विहार पर विजय प्राप्त की है और अपने को अत्यंत दीन अनुभव करते हुए केवल राधा कृष्ण के गुणों की स्मृति से जो प्राप्त आनंद है बस उसी में विमुग्ध रहते हैं। इस प्रकार से जीवन यापन किया। ठाकुर महाशय आगे कह रहे हैं, यही तत्व जाने से ही परम उत्तम से ही, जो इस तत्व को जानता है, भगवान के स्वरूप को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के माधुर्य को, वही वास्तव में सुनिपुण है और तार संग करीबो सर्व